वाहिगुरू जी गोविंद सिंह आपके गुर चेला गोविंद सिंह आपके गुर चेला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के काव्य मना रहे हैं। सारिया संस्था ने गजबज बजतियां हाजरियां लगाउनियां हैं। कोई रसना बांधी न रहे। सारे ने शब्द विच हाजरी लगानी, सारे ने रसना को प्राप्त करना। पूरा दिन सिमरिया थोड़ी कुर्बी से पूरा दिन सिमरिया
आर्य संपादक वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साउंड आने की बेनती है कि मैं तेरे वर्गस सरती और न कोई तेरे वर्गस सरती और न कोई आया गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने सिंहो मैं शहर आना कहो कहते सतगुरु जी क्यों ना कहिए तुम पिता देश को मारिया पुत्र शहीद करवा देते दुनिया के दादी बड़े लिखे प्यारे हो जाते कोई माया दान करता है। देखो आप की सोनी सेवा करती है किसी ने माया करके कोई हिस्से पहुंचा वाले बड़े दाने मिल जाते इतों तक कि सियाणा दान करने वाले भी दाने मिल गए
और दुनिया से कोई नहीं होया जिन्हें अज तक पुत्रा का दान किया होगा जिसे आपको सतराम कहते सतसंग जी दानी क्यों ना कहिए, क्यों ना दानी कहिए। अज तक किसी ने पुत्रा का दान किया नहीं। मैनू मत शहनशाह तुसी कहो सिखो किस तरह कर जूता दिल्ली दे पर पिता तोड़ के सुबह धन बचाया, दिल्ली दे पर पिता तोड़ सुबह धन बचाया, दिल्ली दे पर पिता तोड़ के सुबह धन बचाया, दिल्ली दे पर पिता तोड़ के सुबह धन बचाया, दिल्ली दे पर पिता तोड़ के सुबह धन बचाया, दिल्ली दे पर पिता तोड़ के सुबह धन बचाया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी प्रकाश दिहाड़े मना रहे हो। सतगुरु जी का बख्शिश किया होया नारा आपस विच साझा करिए। फतेह जी साझ पाओ आपस जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जिंदगी के 42 सालों के 1660 में सतगुरु जी का प्रकाश होया। 1708 के सतगुरु जी सचखंड गावन कर गए। 42 सालों के ऐसिया महान कौतुक किए, कुर्बानी की कि सतगुरु की देन असीं नहीं दे सकते। सतगुरु जी कहते हैं तारे की जात है ना तारे की नात है। बेनती है संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ है कि भाई प्रेम सत्कार दे नाल लैन वार सारे ने नमस्कार करनी है, काल करनी। एक विद्वान कहता तारे गिने जा सकते नहीं, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने जो तारे ना उन्हों की गिनती नहीं हो सकती। गज के आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु जी का प्रकाश होया। क्यों होया प्रकाश? क्यों सतगुरु जी संसार से आए? सतगुरु जी की पावन बाणी सानू समझाती है कि आप अपनी बुद्ध रुझाना पार ब्रह्म कहूं ना पछाना। जो भी संसार से आया उन्हें अपना नाम जपाना शुरू किया। वो अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम नाल किसी ने ना जोड़िया। अकाल पुरख वाहिगुरू ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने भेजा। सतगुरु जी आप अपनी कलम के नाल अपनी जीवनी लिखते हैं। सतगुरु जी कहते ने ठाठ भयो मैं जोर कर बचन कहा फिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। यह अकाल पुरख वाहिगुरू इको मालिक। जे तुसी सहजा काम है संसार भर जा खालसा पंथ सजा रहो विचार करके समा अपने को थोड़ा है। पटना साहिब की धरती से सतगुरु जी का प्रकाश होया। जदों गुरमुख को प्रकाश होया ये सब तो पहले इस प्रकार का चरकारा क्यों पिया? पीर भिख साफ पढ़ाते रहे। देखो जे मोबाइल का ब्लूटूथ खुलिया हो ना ਜਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਖੁੱਲੇ।
ਉਹ ਨਾਮ ਰੰਗੀ ਰੂ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿਲਕਾਰਾ ਪਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਇਹ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੇ ਨਿਵਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਮੌਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਪੀਰ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ बैठ बुलाइए बैठ। पीर भीखण साहब कहने लगे क्यों? कहते जी इतना लगता कि तुम्हारी जिहड़ी सेहत है ना खराब है। पीर भीखण साहब कहने लगे नहीं मैं ठीक हाँ मैनूं की होया? कहते नहीं तुम्हारी सेहत खराब है अज तुहानूं सुख नहीं है क्योंकि अज तुहाडे तो बहुत वड्डी अवज्ञा हुई है गलती हुई है। पीर भीखण साहब कहने लगे भी मैं तो की हुई है? कहते अज तुसां बहुत वड्डा गुनाह कीता है अज तुसीं पूरब वल मुख करके पूरब वल सिजदा कीता है। पीर भीखण साहब अपने चेलियां नूं अपने मुरीदां नूं कहण लग्या भी दसो आप किधर सिजदा करते हैं? कहते पश्चिम वाल। क्यों करते हैं? चेले कहने लगे पीर जी तुहानूं दसना पएगा असीं ते तुहाडे मुरीद हां तुहाडे शागिर्द हां आप जी साडे पीर हो ते आप जी ने सानूं दसना कीता कि वो अल्लाह वो भगवान वो गॉड वो पश्चिम दे विच रहिंदे ने। बाणी भी कहदी है पश्चिम अल्लाह मुकामा दखन देश हरि का वासा। पश्चिम अल्लाह मुकामा कहते वो खुदा पश्चिम विच रहिंदे। पीर भीखण साहब कहंदा वीरे इहदे विच मेरी गलती नहीं गलती वो खुदा दी अज ते वो अल्लाह ने गलती की। हर मुरीद कहने लगे पीर जी पहले ते दस सच सच और हुण यकीन है कि तुहाडी जिहड़ी सेहत खराब है तुहाडी मत तुहाडी बुद्ध ठिकाने नहीं। पीर कहंदा क्यों? कहंदे पीर जी दुनिया का हरेक मनुख गलती कर सकता है पर रब नहीं कर सकता। गुरबाणी भी कहती है भुल्लण अंदर सबको भुल गुरु करतार। कहते वो अकाल पुरख वैगुरू भुल है वो कभी गलती नहीं करता। भुलन विच किया सब कोई करता आप ना भुल है। पीर भीखण साहब कहने लगे नहीं मेरे गलती तो खुदा से हो गई। कहते क्यों हो गई? पीर भीखण साहब कहता वो जिहड़ा खुदा अज तक पश्चिम विच रहिंदा सी वो पटने विच प्रगट हो गया। मैं सिजदा कीता मैं सिजदा कीता पटने
पीर देखण चाहता मैं चीज़ां दान दिता वो अल्लाह पाक नहीं बेचा हुण जेड़े थे सीना कट्टण वादे वो ते कह लगे पीर जी सतरे बहादुर हो गए बुजुर्ग हो गए तुहाडी अकल ठिकाने नहीं वो भगवान कदे पछड़ तो बिना प्रगट नहीं हो सकते जिन्हां दा पीर उपर भरोसा सी वो कह लगे पीर जी फिर कृपा करो मेहर करो साडे ते सानू भी वो खुदा दे दर्शन करवाओ तीन बार जिन्हां पीर ने मत्था टेकिया मत्था टेक ही रहे बार-बार सीधा कर रहे मुरीद कह लगे पीर जी फिर छेती चलो दे दीदार करते पीर बेकल साहब ने गया हो मुरीदो चेले हो मेरे भी मन की यही भावना है मैं भी वो सासां दे कोल जाके अपनी भुल्लां बख्शावांगा देखो रब दा प्यारा परमात्मा दे नाल मिलिया होया फिर भी कहंदा मैं अपनी भुल्लां बख्शावांगा अज जे साडे कोलों गलती भी हो जावे ना असीं तां भी नहीं कबूल करदे जे गलती हो जावे ना तां भी अपनी गलती नहीं मनदे असीं हुण पीर वेखण चाहंदा है साडा तू ही भला साईया साईया मेरा तू ही भला साईया साईया मेरा तू ही भला साईया बेड़ी पड़ी अपना बेड़ी पड़ी अपना तू ही पालना साया साया तू ही पालना साया पीर बेकल शासन है क्योंकि समा भी अब थोड़े ही रह गए वैसे इतिहास बड़ा रहे ये पीर बेकल साहब का ये आज साझा करना होवे 3 घंटे का समय और मैं संक्षेप में 5 जात मारनी है क्योंकि इतिहास को हम जानते हैं पीर बेकल साहब है चलदा होया पैंडा दा वेड़दा होया पटना साहिब दे धरती पहुंचे पटना साहिब दे धरती ते गुरमुखो रौला लगियां रौनकां धन गुरु गोबिंद राय बाल गोबिंद राय विश्व के संत जी दा नाम गोबिंद राय इतिहास विच आया है सतगुरु जी जे अपना धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे हुक्मनामे पढ़ी ना हुक्मनामे सतगुरु जी ने हुक्मनामा भेजा सी ढाके दी तख्तां पहुंचे ते खुशियां दा समा होवे मेरे भगतियां दी भीड़ लग जाती है फौज आ जाती बड़े भगते जा आए भोजन वाले ने भोजन मिल रहे जिन्होंने बादलों की लोड़ है बादल मिल रहे नहीं जिन्होंने माया की लोड़ है माया मिल रही संगतां की माया है जिवें आप सत्कार कर रहे हो माया कीर्तनी सिंघां दा ते गुरु घर दे विच कदे दानियां दी कमी नहीं हुंदी प्यारे क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने पूरने पा दिते पुत्रा दा दान करके दान की हाथी मुका देती गद के अपना सतराम ते साथी जी साडे अड्डों भी देखो सतगुरु जी ने अपने सारा वंश मार देता है पुत्रन के शीश पर बार बार
चार हुए तो क्या पाया जीवन कई हजार पहुंचे मंगते बारे लैन आए से कहते चाहिए पी भोजन चाहिए कहता नहीं इन्ना पिंडा लपेट में आया भोजन शक्कर नहीं आया माया चाहिए वीर ने ना सिर मार देता नहीं बादशाह चाहिए नहीं और चाहिए वीर बिल के सारे दोने हाथ जोड़े कहते मैं अल्लाह दे दीदार करने ले आया गज के आपको सतनाम श्री वाहिगुरु मैं वो खुदा दे दीदार करने ले आया सिख गए मामा कृपाल चंद बोल कहते जी वीर आया है कहता गोबिंद राय दर्शन करने मामा कृपाल चंद आया जवाब साहिबजादे दे दीदार नहीं हो सकते पीर पीर केशा जड़ा मन में बड़ी आस लेके आया अपने को 10 मिनट का समा अपना रह गया पीर पीर केशा बैराग विच आ गया कहता मैं ते दीदार आया अल्लाह दे मन विच बड़ी उमंग है चाहत है मैनू अल्लाह दे दीदार मामा कृपाल चंद अंदर गया माता नानकी कोल माता गुजर कौर जी कोल महीने दे ने धन गुरु गोबिंद राय जी बाबा गोबिंद राय कह लग्या मामा कृपाल चंद जी साईं आया पीर आया रब दा प्यारा वो बाबा गोबिंद राय जी दीदार करना चाहता है मातावां ने जवाब दिता नहीं दीदार नहीं हो सकता आया मामा कृपाल चंद आके जवाब देता साईं जी गोबिंद राय जी दीदार नहीं हो सकता और जो चाहिए वो मंगो मिलेगा साईं पीर भीखन शाह जी कहते मामा कृपाल चंद कहते जी अल्लाह दे दर्शन से बराबर कोई चीज है मैनू दे दियो गज के आके सतनाम श्री वाहिगुरु मामा कृपाल चंद जी कहते फिर अल्लाह दे दर्शन से बराबर कोई चीज नहीं फिर साईं जी ना कहते हुण ते उसे के अरदास करनी पएगी जिहदे दीदार कर ले हुण साईं पीर भीखन शाह जी अरदास बेनती करते हैं लाल रंगीले प्रीतम प्यारे तेरे दर्शन को हमारे दर्शन को हमारे लाल गीले तेरे दर्शन को हमारे लाल गीले
सामे कृपा साधने मेरा बड़ा हुक्म आया है 9 बजे तक आप समा लाना है जो पीर के किसान जवाब जन बाबा के पाला जी कहंदा साईं जी दर्शन नहीं हो सकते धन से वासा पासा जी होंगे पहले वो संसार के दीदार के बाद संसार के दीदार होंगे उन्हें सब चीजें रखो तो अड्डा बंद किया जाना है पीर पेशा शायद लग गया श्री वाहिगुरु कोई प्यासा सबू दे कोल आके प्यासा रह जावे प्यासा सब कोले पहुंच गए पर जे फिर भी प्यासा है तो माने नहीं दोने हाथ जोड़े कहंदा कृपा करो जी मैनू दीदार करवा दिओ मोए रह गया मैं जनाया हुण मैं चैन नहीं आउंदा मैं साहिबजादे दी दीदार करने मामा कृपाल चंद ने जवाब दिता कहंदे नहीं नहीं पीर कहंदे ना फिर दोबारा रल के रह गए रहो विचार इधरों कहते अरदास बेनती कर रहे पीर वेखण साहब गोबिंद राय आए चरतां विच कि हुण हे मालिका तू ही कृपा कर ते डॉक्टर इकबाल सिंह जी कहते ने खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है मुश्किल तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है अरदास बेनती की अरदास बेनती मंजूर हुई धन गुरु गोबिंद राय बाल गोबिंद राय मखमली घोड़े विच सतगुरु जी नूं विराजमान किया गया लेके आया संगतां दा दीदार करवाउण दे लई पीर वेखण साहब दा दीदार कर लगे प्यारिआं दो खुशियां लईआं पीर वेखण साहब ने धन गुरु गोबिंद राय दे कोल कीती पहले तो संस्कृत का चर्चा ना अपने सिर से रखे चर्चा कर रहे फिर दो खुशियां किया गोबिंद राय ये संस्कृत जी है पूरे पर मेरे मन का शक है दसो अज मजहबां दे बड़े रौले हिंदू मुसलमान आपस में लड़ के मर रहे ने कोई कहता है हिंदू धर्म चंगा कोई मुसलमान कहता है सारे अपने आप को चंगा कहते हैं तुसीं किस धर्म का साथ दो किस धर्म का प्रचार करो बाल गोबिंद राय ने दोने हाथ कटे के दोने कुटियां ते रख दिते ते पीर वेखण साहब आजा समझ गया गोबिंद राय कहने लगे मैं ते सबना साझा संसार करांगा गज के आपको सतनाम श्री वाहिगुरु जे हिंदू धर्म लोड़ पे मैं अपने धर्म वाला मेरे लिए सब एक है कोई बिना राम कोई खुदाई कोई सेवक सैया कोई गलाई पर्ची आई ये 15 मिनट बाद लाने हैं बाद पर्ची आई है समा हो गए बेनती है जी समान नियुक्त कर दिया कोई बार क्योंकि कोई भी प्रथा जो कोई बापा शुरू कर देता है उधर मन दे विच इदा अपने शिष्य पाउंदा कि किन्ने समय विच एक प्रकार करता बाल गोबिंद राय ने कुजियां दे हाथ करके
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਧਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝੀਆਂ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਂਝਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪੰਥ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਮਿਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਆਓ ਵਾਦਾ ਪੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਮ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਮ ਉਪਰਾਲਾ, ਤਪੂਕੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਆਓ ਵਾਦਾ ਪੜ ਪੜ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ पहले बात खराब हो कल
ਅਨਜਾਨ ਰਾਜੇ ਸੰਸਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ